अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। ये अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग है, ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों के लिए जो मुल्क से बाहर भी मुझे देख रहे हैं। ईरान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खबर है। रात के इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, अब से चंद मिनट पहले का ये हमला है। ये बात कोई बहुत पुरानी नहीं है, अब से चंद मिनट पहले का हमला है। पाकिस्तान पे हमला ईरान ने क्यों किया है? सबसे पहला जवाब आपको ये चाहिए होगा कि आखिर ये हुआ क्या। हमारा दोस्त मुल्क है, हमारा ईरान से कोई फड्डा नहीं है, हमारा ईरान से कोई मसला नहीं है, ईरान को हमसे कोई मसला नहीं है, तो आखिर ये हुआ क्यों है ईरान का पाकिस्तान पे हमला। और मैं आपको ये बता दूं नाजरीन कि हमला मिसाइल अटैक से किया गया है, ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है, मिसाइलों से हमला किया गया है। किस इलाके में हमला किया गया है, कैसे हमला किया गया है, पाकिस्तान ने इसका जवाब क्या दिया है, ये तमाम खबरें आपको अगले चंद मिनट में पता चल जाएंगी। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो मैंने इससे पहले एक वीडियो दी थी और खबर दी थी आपको कि ईरान ने आज सुबह मोसाद, जो कि इजराइल की प्राइम इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसका हेडक्वार्टर तबाह कर दिया था। इराक में जो और कुर्दिस्तान का जो इलाका है इराक का, वहां पे उन्होंने हमला किया था, प्रिसीजन मिसाइल अटैक किया था और तबाह कर दिया था। शाम में हमला करके उन्होंने दाइश के हेडक्वार्टर को तबाह किया था। इस वक्त पूरा खित्ता एक जंग की सूरत हाल में है, बल्कि जंग है। और ये पेशगोई मैंने आपसे की थी कि बहुत जल्द ईरान इस जंग का हिस्सा बन जाएगा। इससे पहले यमन इस जंग का हिस्सा था, लबनान हिस्सा था। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इजराइल मिस्र के बॉर्डर पे हमला कर चुका हुआ है। लेकिन एक चीज जिसके बारे में मैंने बिल्कुल भी पेशगोई नहीं की थी, मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये होगा। मैंने ये आपसे जरूर कहा था कि पाकिस्तान चाहते ना चाहते कहीं ना कहीं इस जंग में झोंक दिया जाएगा। लेकिन ये मेरे शायद फरिश्तों को भी इल्म ना हो कि पाकिस्तान पर ईरान हमला करेगा। एक तो पाकिस्तान पे हमला होगा, दूसरा ईरान हमला करेगा। दोस्तों, ये स्टोरी मैं आपको बता रहा हूं जो कि दुनिया के, पाकिस्तान के नहीं, दुनिया के माने हुए और दुनिया के जो बड़े अखबारात हैं और न्यूज़ एजेंसीज हैं, उन्होंने खबर दी है। एपी न्यूज़ ने, एपी जो एक खबर रसायन एजेंसी है, उसने दी है, जो खबर देती है मुख्तलिफ इदारों को, उसकी। और फिर रॉयटर्स की ये खबर है जो कि मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। इसके अलावा ईरान के मुख्तलिफ अखबारात ने भी ये खबर ब्रेक कर दी है कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है मिसाइलों से। तो आइए इसकी तफसीलात में आपको बताता हूं नाज़रीन। तफसीलात में सबसे पहले दोस्तों मेरे पास ये एपी न्यूज़ का एक पूरे का पूरा जो है वो आर्टिकल है, खबर है। ईरान सेज, अब ये एपी न्यूज़ जो है यहाँ पे लिख रहा है, जॉन गैम्ब्रल इसको अपडेट कर रहा है। 11:58 पे ये खबर उसने ब्रेक की है। ईरान सेज इट हैज लॉन्च अटैक्स ऑन व्हाट इट कॉल्स मिलिटेंट बेसिस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी मिलिटेंट बेसिस हैं उन पे अटैक किया है, मिसाइलों से अटैक किया है। क्यों किया है ये भी आपको बताता हूं। ईरान को अक्सर ये शिकायत रही है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान का एरिया है नाजरीन, वहां से मिलिटेंट अटैक्स, दहशतगर्दी के अटैक्स ईरान के सिस्तान के इलाके में होते हैं और फिर दीगर इलाके जो बड़े इलाके हैं, तेहरान वगैरह, वहां पर अटैक होते हैं। दोस्तों, इस वक्त इस आदमी की जो जॉन गैम्बल ने जो ये अपडेट दी है, उसके मुताबिक मंगल के रोज, यानी अब से चंद घंटे पहले, 1 घंटा पहले की खबर है जब आप ये सुन रहे हैं, पाकिस्तान पे अटैक किया है ईरान ने। और ये पहली दफा हुआ है कि मिसाइलों से हमला किया है। जैशल अदल, जैशल अदल क्या है दोस्तों? याद रहे, पाकिस्तान के ऊपर इससे पहले ये ईरान अक्सर इल्जाम लगाता रहा है कि पाकिस्तान खुद तो ऐसी किसी कार्रवाई में मुलव्विस नहीं है, लेकिन वो दहशतगर्द गिरोह जो पाकिस्तान का इलाका इस्तेमाल करते हुए, खास तौर पे पाकिस्तान बलूचिस्तान का इलाका इस्तेमाल करते हुए ईरान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करते हैं, पाकिस्तान उनको नहीं रोक रहा। हालांकि ऐसा नहीं है, पाकिस्तान ने मुताद्दिद बार कार्रवाइयां की हैं। पाकिस्तान तो खुद दहशतगर्दी की लपेट में है पिछली 2 दहाइयों से। पाकिस्तान ने मुताद्दिद बार ऐसी कार्रवाइयां की हैं जिसमें उन्होंने ईरान को बंदे पकड़ के दिए। इसके बरक्स अगर देखा जाए, मैं छोटी सी एक बात करूं फिर आपको मजीद डिटेल बताऊंगा, आपने मेरे साथ रहना है। इसके बरक्स शायद हम ये भूल जाएं, या बल्कि भूलना नहीं चाहिए, कुलभूषण यादव जो पकड़ा गया था वो ईरान से बलूचिस्तान के अंदर दाखिल होते हुए हमारी फोर्सेस ने पकड़ा था। तो अगर ईरान ये समझता है कि हमारी जमीन इस्तेमाल हुई है ईरान के खिलाफ, तो ईरान को यह भूलना नहीं चाहिए कि ईरान की सरजमीन भी इस्तेमाल की है भारत ने।
पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने के लिए। तो पाकिस्तान की भी बहुत शिकायतें हैं। चाहता तो पाकिस्तान भी यही काम कर सकता था, लेकिन अपने ब्रदर मुस्लिम मुल्क के ऊपर कभी पाकिस्तान ने अटैक नहीं किया। ईरान ने जो अटैक किया है ये बहुत बड़ा अटैक है, क्योंकि ईरान को ये समझना चाहिए पाकिस्तान कोई गया गुजरा मुल्क नहीं है। पाकिस्तान की फौज कोई छोटी मोटी फौज नहीं है, दुनिया की 5वीं बड़ी फौज है, 5वीं मजबूत फौज है। ईरान अभी जाके मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर महारत हासिल कर रहा है। पाकिस्तान के पास 2-3 दहाइयों पहले ये टेक्नोलॉजी आ चुकी हुई थी। पाकिस्तान के पास सबसे बढ़ के एटम बॉम्ब है। तो जो पंगा लिया गया है पाकिस्तान से, ये बहुत गलत लिया है। खैर, ये तो बींगा पाकिस्तानी मेरे जज्बात है, मेरा काम खबर देना। मैं आपको खबर सबसे पहले दे देता हूं। दोस्तों, हुआ क्या है, इस न्यूज को सबसे पहले ईरान का जो ऑफिशियल मीडिया है, यानी जो उनका सरकारी मीडिया है, उस पर नशर किया गया, इसको लगाया गया। एपी न्यूज और रॉयटर्स ये कह रहे हैं कि इसके बाद इस खबर को फौरी तौर पे वहां से हटा लिया गया, थोड़ी देर बाद हटा लिया गया। लेकिन यह खबर चूंकि चल चुकी हुई थी, बकौल एपी के अभी तक पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने इस बात की कंफर्मेशन नहीं की है कि क्या वाकई ईरान ने हमला किया, और अगर हमला किया है तो इसमें नुकसान कितना हुआ है, किस तरीके से हमला किया गया है। एपी न्यूज ये कह रहा है, द स्टेट रन IRNA न्यूज एजेंसी एंड स्टेट टेलीविजन हैड सेड दैट द मिसाइल्स एंड ड्रोन्स वर यूज्ड in the strikes in Pakistan which were not immediately acknowledged by the Pakistani government। मिसाइल को और ड्रोन को इस्तेमाल किया गया था इस हमले के लिए, जिसके हवाले से अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जैशुल अदल के नाम से एक जमात है जो 2012 में बनाई गई थी, और इसका काम था कि ये ईरान के अंदर जाके दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करेगी। कहा यह जाता है कि जैशुल अदल, ईरान का ये इल्जाम है हम पे, पाकिस्तान पे, कि जैशुल अदल जो है वो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रही थी, और उनका इल्जाम यह है कि ईरान के ऊपर जो हमले होते हैं वो एक और ब्रदर मुस्लिम मुल्क है हमारा, वो उसकी ईमा पे किए जाते हैं, क्योंकि ईरान का उस मुस्लिम मुल्क के साथ, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही होगा, एक कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है, दहाइयों से चला आ रहा है। ठीक हो गया। पाकिस्तान पे ये इल्जाम है कि पाकिस्तान अगर इन हमलों को फैसिलिटेट नहीं करता, सहूलतकारी नहीं करता, तो पाकिस्तान रोकता भी नहीं है इन हमलों को। उसके बाद जनाब, द स्टेट मीडिया रिपोर्ट्स पर लेटेस्ट सडनली रिमूव्ड विदाउट एक्सप्लेनेशन, बगैर कोई वजह बताए इस खबर को बाद में हटा लिया गया। दो द सेमी ऑफिशियल फारस एंड तस्नीम्स न्यूज एजेंसीज स्टिल रैन नियरली आइडेंटिकल स्टोरीज ऑन देयर वेबसाइट्स ट्यूसडे नाइट। ऑफिशियल जो सरकारी टीवी है, सरकारी जो न्यूज वेबसाइट है, वहां से तो इस खबर को हटा लिया गया। लेकिन एक और दो खबर इदारे जो हैं ईरान के, फारस न्यूज और तस्नीम न्यूज, उन पे ये खबर अभी भी मौजूद है कि ईरान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। ये IRGC है, ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, जिसको आप पासदाराने इनकलाब भी कहते हैं, आपको शायद याद होगा। उन्होंने इस अटैक को कैरी आउट किया है। दोस्तों, बलूचिस्तान के अंदर ये अटैक किया गया है। इससे पहले मैं आपको याद करा दूं दोस्तों कि आज सुबह भी ईरान ने मुख्तलिफ मकामात पे, इराक पे मुसाद के हेडक्वार्टर पे हमला किया था और सीरिया में हमला किया था। ये बहुत बड़ा खेल शुरू हो चुका हुआ है। और मैं आपसे हमेशा ये कहता था दोस्तों, मुझे समझ नहीं आती थी, हमारा पाकिस्तानी मीडिया मुसलसल जो रोज़मर्रा की खबरें हैं, सियासत में जो कुछ हो रहा है, उस पर आपको रिपोर्ट कर रहा था। और एक बात मैं चीख कर कह रहा था, पिछले 3 महीने से मैं मुसलसल फ़लस्तीन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट पे रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। फिर मैंने यमन पे रिपोर्ट करना शुरू कर दिया, और मैंने आपसे कहा था कि ईरान इस जंग का हिस्सा बनेगा, और ये जंग कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पास भी आ जाएगी। हम लोग इन खबरों को, इंटरनेशनल जो हैपनिंग्स हो रही होती हैं, उन्हें बहुत लाइट लेते हैं, संजीदा नहीं लेते हैं। और मैं आपसे कहता था कि दोस्तों, कहीं ना कहीं मामला बिगड़ेगा, आप और हम भी शायद इसकी जद में आ जाएंगे। ईरान का आज पाकिस्तान पर हमला अब पाकिस्तान को भी शायद धकेल दे उस जंग में जिसका बराह रास्त तो हम हिस्सा नहीं थे, लेकिन अब खुदा जाने क्या होगा। हमारी फोर्सेस की तरफ से, हमारी हुकूमत की तरफ से इस पर अभी वर्जन आना बाकी है। ये खबर अभी भी न्यूज़ एजेंसी पे मौजूद है। मैं चाहूँगा, मैं ये बीइंग अ पाकिस्तानी एक्सपेक्ट करूँगा, उम्मीद रखूँगा कि मेरा ऑफिशियल वर्जन है, मेरी हुकूमत का जो ऑफिशियल वर्जन है, मेरी रियासत का जो ऑफिशियल वर्जन है, मुझे वो सुनने को मिले। और अगर ऐसा हुआ है तो फिर इसका क्या जवाब दिया जाएगा, वो भी मुझे सुनने को मिले। इस हवाले से बहुत जल्द अपडेट आने वाली है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी हवाले से, इस हमले के हवाले से जो फर्दर इंफॉर्मेशन है कि हमला अगर हुआ है तो उससे कितना नुकसान हुआ है, एग्जैक्टली क्या लोकेशन थी हमले की, पाकिस्तान का जवाब क्या होगा, ये सब इंशाल्लाह मेरे अगले व्लॉग में। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखें नाजरीन। अल्लाह निगहबान।